मेरा इंटरव्यू सबिता मैडम के बोर्ड में था और इंटरव्यू जैसे मुझे ये लगता है कि 1500 मार्क्स का आपका यूपीपीसीएस का मेंस होता है। अगर आपने उसमें अच्छा कर लिया है तो मैक्सिमम चीज़ें आपने गेन कर ली है। 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो मेरी सारी तैयारी का जो श्रेय है वो मेरे चाचा जी को जाता है कि आपने उसमें क्या फील कर रखा है अपने बारे में। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इंटरव्यू एक अच्छा प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है। मेरे फादर सुबह न्यूज़पेपर्स को कटिंग करके, मतलब सुबह न्यूज़पेपर्स को पढ़ के उसमें से हम लोग करंट अफेयर के इश्यूज़ करते थे और डीएसपी के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे वो काम करते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इसमें सर्विसेज हैं, रैंक है डीएसपी और एसडीएम, दोनों के लिए मेरे पास नॉलेज पर्याप्त मेरे दोनों ही चाचा जी से और पापा जी से मुझे मिल पाई। के मन में कब ये भाव आया कि इस क्षेत्र में आया जाए और सेवा किया जाए? मैंने बोला है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मुझे कब ये चीज़ मुझे लगी कि मुझे सर्विस में आना चाहिए। फादर को देखा, चाचा जी को देखा है, बाबू को देखा, अपने दादाजी को, तो सबको देख के यही लगा कि जनहित में सेवा करनी है। बस ये कहूँगी कि आज मैं यहाँ पे सफल बैठी हूँ तो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है और सफलता और असफलता में बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान प्रॉपर वे में नहीं कर पाता तो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। आप क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करिए, आप सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, जैसे क्वेश्चन और जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं वो चीज़ पढ़िए, प्रॉपर सिलेक्शन होगा। और निराशा की कोई बात नहीं होती। जब आप अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम सब कुछ छोड़ के आप अपने प्रिपरेशन को देते हैं तो मुझे लगता है कि जिस साल आपको लगता है नहीं होगा उस साल ज़रूर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुलशन तिवारी। यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी गई है और टॉप 10 में से 8 हमारी बेटियां रहीं। हमारी मौजूदगी इस वक्त सुल्तानपुर में है। हमारे साथ इस वक्त सुल्तानपुर की बिटिया आकांक्षा पांडे जी हैं, जिन्होंने डीएसपी की 24वीं रैंक हासिल की है और ज़िले का नाम रोशन किया ही है। इसके साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। तो सीधे हम बातचीत इन्हीं से करते हैं और ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारे बातचीत आपको सुनवाते हैं इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। थैंक यू। कैसे हैं आप इस समय? अच्छी हूँ, अच्छा लग रहा है। सब मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, मेरे दादाजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं इस समय अपने गांव आई हुई हूँ दर्शन करने के लिए। मेरे चाचा जी, पापा जी सब मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। सबसे पहले तो हम शुरुआत आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से करना चाहते हैं। जी। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी है, किस तरह की है, उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं। मेरी फैमिली 3 जनरेशन से, मेरे जो दादाजी हैं तब से सिविल सर्वेंट ही रही है और समाज की सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। मेरे फादर और मेरे चाचा जी सर्विस में हैं। मेरे चाचा इस समय डीएम नमामि गंगे हैं, आईएएस नमामि गंगे वीसी हैं, और मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं मुरादाबाद से, वो भी एएसपी थे 1992 बैच पीपीएस। तो लगातार ही सर्विस करते आ रहे हैं और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं भी इस लाइन में आ पाई, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। बिल्कुल खुशी तो रहेगी ही, बिटिया के चेहरे पर दिख रहा है और पूरा सुल्तानपुर जो है खुशी में है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार से जो है पहले 3 पीढ़ियों से इस सेवा दे रहे हैं, तो जब आप सफल नहीं हुई थी, आपको सफलता नहीं मिली थी, तो उस समय क्या दबाव था कि हम सफल नहीं हो पाएंगे या फिर सफलता नहीं मिल पाएगी? सबसे पहले तो कितने अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया? देखिए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं सफल नहीं हो पाऊँगी। मेरी सफलता डिले हो सकती है लेकिन नहीं होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरा सबसे ज़्यादा बैरियर मेरा प्रीलिम्स रहा है। तो 2 अटेम्प्ट मैंने दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पाया और ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू रहा और मैंने इसमें 24वीं रैंक प्राप्त की डीएसपी में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान तैयारी करता है और अगर पूरे मन और भाव से तैयारी कर रहा है तो सिलेक्शन नहीं होना तो हो ही नहीं सकता। लेट होगा लेकिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 बार किया इंटरव्यू, इस बार आपका क्वालिफाई हो पाया। ऐसे में जानना चाहते हैं, इंटरव्यू जो है काफ़ी अहम हिस्सा माना जाता है, यानी बहुत लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट इसमें इंटरव्यू होता है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग। तो इंटरव्यू आपका कैसा था? और भी युवा और भी छात्र जो है इंटरव्यू देने जाते हैं तो उन्हें अपनी तैयारियाँ किस तरीके से करनी चाहिए और आपने अपने आप को किस तरीके से तैयार किया था इस इंटरव्यू के लिए?
मेरा इंटरव्यू सबिता मैडम के बोर्ड में था और इंटरव्यू जैसे मुझे ये लगता है कि 1500 मार्क्स का आपका यूपी पीसीएस का मेंस होता है। अगर आपने उसमें अच्छा कर लिया है तो मैक्सिमम चीज़ें आपने गेन कर ली है। 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो मेरी सारी तैयारी का जो श्रेय है वो मेरे चाचा जी को जाता है। जब भी इनकी मीटिंग जब भी मैंने ये चीज़ काफ़ी बार बोली है, जब भी इनकी मीटिंग वहाँ पर इलाहाबाद में लगा करती थी तो कभी भी हमेशा 12 से 1 या कितना भी रात हो जाए, लेकिन 1 घंटे का टाइम वो मुझे ज़रूर देते थे इन सब चीज़ों पे कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो या आप एसडीएम बनते हो, कोई भी सर्विस में जाते हो तो कैसे आप पब्लिक डीलिंग करोगे। मेरे फादर सुबह न्यूज़पेपर्स को कटिंग करके सुबह न्यूज़पेपर्स को पढ़ के उसमें से हम लोग करंट अफेयर के इश्यूज़ करते थे और डीएसपी के क्या चैलेंजेस हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे वो काम करते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इसमें सर्विसेज हैं, रैंक है डीएसपी और एसडीएम, दोनों के लिए मेरे पास नॉलेज पर्याप्त मेरे दोनों ही चाचा जी से और पापा जी से मुझे मिल पाई। और मेरा जो इंटरव्यू था मुझे ऐसा लगा कि आपकी डैफ अगर तैयार है, मतलब कि आपने उसमें क्या फिल कर रखा है अपने बारे में, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो इंटरव्यू एक अच्छा प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं है। जी जी। तो वही एक सवाल फिर हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी प्रेशर था कि हमारे चाचा हमारे पापा जी इतना गाइड कर रहे हैं, तो क्या इस मन में कभी भाव आता था अगर सफलता नहीं मिल पाई, या फिर उस समय उस दौर आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं रहा। मैंने अगर एक बार बोला कि मुझे पीएचडी करना है तो इन लोगों ने तब भी कहा कि चलो ठीक है कर लो। कभी ये चीज़ नहीं रहा कि हाँ इसी लाइन में प्रेशराइज़ करके मुझे भेजा गया। मेरा शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट जागा कि कैसे सर्विस में रह के लोगों की आप सुन सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और ये बहुत सौभाग्यशाली बात है कि आप एज सिविल सर्वेंट रहते हैं और फैमिली को मैंने ऐसे देखा हुआ है और मैं सर्विस में आ पाई। जी जी। हम वो दौर जानना चाहते हैं कि बचपन से लेकर के या फिर आपके मन में कब ये भाव आया कि इस क्षेत्र में आया जाए और सेवा किया जाए? मैंने बोला है, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मुझे कब ये चीज़ मुझे लगी कि मुझे सर्विस में आना चाहिए। फादर को देखा, चाचा जी को देखा है, बाबू को देखा, अपने दादाजी को, तो सबको देख के यही लगा कि जनहित में सेवा करनी है, बस जी जी यही है। जैसा कि आजकल ट्रिक का दौर है और लोग शॉर्ट समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो क्या आपने इस परीक्षा में, इस यूपीएससी की जो आपने यूपी पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई की है, तो इसमें आपने क्या ट्रिक और शॉर्ट का कहीं इस्तेमाल किया था? प्रीलिम्स थोड़ा ये है कि अगर आपने घटना चक्र अच्छे से पढ़ रखी है और करंट अफेयर के जो 30-32 क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। और मेंस तो मैं ये कहूँगी कि आंसर राइटिंग का पूरा खेल होता है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आप पॉइंट्स फॉर्म में आंसर लिखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको समझ के आंसर करते हैं, तो आपको बेटर नंबर मिल सकता है। जी जी। इस वजह से आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को सोशल मीडिया पे देना चाहते हैं, देते भी हैं लोग। तो आपके उस समय जब तैयारियां चल रही थी सोशल मीडिया में, आप किस तरीके से एक्टिव थी, कितना प्रयोग करती थी आप? करती थी मैं, शायद ये कहूँगी कि दिन के 2 घंटे 3 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। मैं कोशिश करती थी कि जो भी वीडियोस मैं देख रही हूँ और पढ़ रही हूँ वो मेरे सिलेबस से रेलेवेंट रहे और शाम तक मैं उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और रिवाइज़ नहीं करते हैं तो वो आपके माइंड में स्टे नहीं करता है। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने सोशल मीडिया का आपने इस्तेमाल कर रही थी, तो उसमें किस तरीके की वीडियो को आप देखती थी और उनसे किस तरीके के सीखती थी या फिर जानकारियाँ आप एकत्रित करती थी? जैसे घटना चक्र के ही जो बुक्स हैं उसकी वीडियोस हैं, अगर आपने किताब मानिए एक बार पढ़ लिया है, फिर आप वीडियोस देख लेंगे तो पढ़े भी हैं आप, वीडियो भी देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। ऐसे वीडियोस देखते थे। और मेंस के कुछ टॉपिक्स थे जो नहीं समझ में आते थे, जो शायद क्लासेस में पढ़ाए गए हो, याद नहीं आ रहे हो, तो उसके वीडियोस देख के शॉर्ट नोट्स बना लिया करते थे। हम उस दौर के बारे में जानना चाहते हैं जब आपकी तैयारियां चल रही थी, तो आपने अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रही थी इस परीक्षा के लिए, इस इंटरव्यू के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो छात्र हैं उनके लिए। देखिए, मैं 2019 या 20 से मैं फुल प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं अपने घर पे ही हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सोशली लोगों से कट जाना चाहिए, बातें करते रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों से इंडल्ज करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप ऐसे ही 2-4 फ्रेंड रखें जो इस लाइन में रहें और जो आपके, जैसे अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी करंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर आपके रेलेवेंट टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, तो वो फ्रूटफुल होता है। ये कॉलेज फ्रेंड और स्कूल फ्रेंड से थोड़ा दूरी बना के रखा जाए तो ठीक रहता है। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि मैम ने बताया कि कॉलेज फ्रेंड और ढेर सारी चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए,
तो तैयारियां के समय जब आपकी तैयारियां चल रही थी उसमें विशेष चीज़ों का, आप किन चीज़ों का ध्यान रखती थी, और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं तैयारियों के समय? मैं बस यही कहूँगी कि आप अपना सिलेबस देखिए, कम पढ़ाई करिए लेकिन रेलेवेंट पढ़ाई करिए और बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन और लेस स्टडी मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जी जी। जैसा कि आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है और आप जो है आपका चयन भी हुआ, आपको DISP की 24वीं रैंक भी मिली है, तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तो उस समय आपका आदर्श कौन था और आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करके जा रही थी? देखिए मेरे आदर्श हैं वो मतलब मेरी मदर है। वो हमेशा, जब मुझे लगता था कि मैं शायद ना कर पाऊँ ये चीज़, तो वो हमेशा कहती थी कि नहीं, ट्राई करो, एक बार और करो, हो जाएंगी चीज़ें। तो मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। मेरे फादर हमेशा पिलर के तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई बहुत पेपर्स, नेट के लिए मैंने पेपर दिया, JRF नहीं क्वालिफाई कर पाई, नेट क्वालिफाई रही, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ठीक है। कंटिन्यूटी मेरी पढ़ाई में रही और सबने मेरी मदद करी। चाचा हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी पापा कह देते होंगे कि शायद नहीं होगा, लेकिन चाचा हमेशा कहते थे कि आई नो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो एक होता है कि एक बिलीफ जो इंसान आपके अंदर रखता है, तो ऐसे लोगों से घिरे रहना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें, और ऐसे लोगों को लाइफ में रखना चाहिए अपने। जी जी। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ खास मूल मंत्र जो स्टूडेंट तैयारियां कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या खास मूल मंत्र देना चाहेंगे? आप क्वालिफाई कर चुकी हैं, तो कुछ उन्हें मूल मंत्र आपके द्वारा क्या दिया जाएगा? बैक ईयर पेपर लगाइए और उसमें जो क्वेश्चन आ गए हैं उसको आप अपने से लिखने की कोशिश करिए। कम पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए, और अपने जितने भी GS के मेंस के टॉपिक्स हैं उसको आप एक पेजेस के पेपर पे उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब बना के, उसके क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये सब बना के रखिए। अगर वो टॉपिक आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपके पास कम से कम 25% ऐसा मटेरियल रहे कि आप वहाँ प्रेजेंट कर पाएँ, तो ये ईजी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर टाइम उतना बहुत ज़्यादा कम रहता है। जी जी। जैसा कि हम देखते हैं काफ़ी लड़के जो है तैयारियां करते हैं, अगर उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिल पाती है तो निराश हो जाते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सफलता इतनी आसानी से मिल जाती है, या फिर सफल होने के लिए हमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है, या फिर संघर्ष ज़रूरी होता है? जैसा हम देखते हैं लड़के बहुत जल्दी जो है जब सफल नहीं हो पाते तो अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहूँगी कि आज मैं यहाँ पे सफल बैठी हूँ तो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, और सफलता और असफलता में बहुत विशेष अंतर नहीं होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान प्रॉपर वे में नहीं कर पाता तो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। आप क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करिए, आप सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, जैसे क्वेश्चन और जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं वो चीज़ पढ़िए, प्रॉपर सिलेक्शन होगा। और निराशा की कोई बात नहीं होती जब आप अपने लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम सब कुछ छोड़ के आप अपने प्रिपरेशन को देते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस साल आपको लगता है नहीं होगा उस साल ज़रूर होता है। जी जी। लगे रहना चाहिए। मैम, अब तो आप DSP बन गई हैं, आगे और क्या सपने हैं और क्या करना है? मैं IAS बनना चाहती हूँ। जी जी। अभी मेरे अटेम्प्ट्स बाकी हैं, IAS के 4 अटेम्प्ट्स बाकी हैं, मैं प्रिपेयर करूँगी, मैं IAS बनूँगी। जी जी। मैम, आपने GB न्यूज़ से बात किया और तमाम जानकारियाँ दी हमारे जो दर्शक हैं और भी लोगों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आकांक्षा पांडे जी हैं, सुल्तानपुर की परीक्षा में जो है 24वीं रैंक हासिल की है, और तमाम जानकारियाँ इनसे हमने ली और आप तक पहुँचाया। तो तमाम इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए आप GB न्यूज़।